हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप का हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्टनरशिप का कौन कौन सा? तो फंडामेंटल, उसके बाद गुडविल, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 3 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर आएगा तो अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या क्या काम करेंगे, ये सारे चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ने पढ़ा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो उस केस में पार्टनरशिप जो डीड बनता है, उस पार्टनरशिप डीड में कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंजेज होगा, जिसके कारण ओल्ड पार्टनरशिप डीड जो होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके जगह पे एक न्यू पार्टनरशिप डीड क्रिएट होगा। पिछले जो हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमने बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस किस केस में हो सकता है। तो हमने बताया था आपको कि एक एडमिशन के एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होगा, एक एडमिशन होगा, एक रिटायरमेंट होगा, एक डेथ ऑफ पार्टनरशिप होगा, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। ये सारे हम लोगों ने आपको बताया था। हमने बताया भी था कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप एक आपका चैप्टर होगा, रिटायरमेंट भी एक चैप्टर होगा, डेथ ऑफ पार्टनर एक चैप्टर होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक चैप्टर होगा, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो है शायद अमलगमेशन आप में नहीं पढ़ना, तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। यहां से हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं। पहला का कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मीनिंग क्या कहता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे। ओके, वन मोमेंट। चलिए, मीनिंग में क्या कह रहा है? When a new partner is admitted in existing business। अब बताओ, एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब कोई एक बिजनेस चल रहा है। सपोज दैट ये चल रहा है खेसारी लाल, पवन सिंह और निरहुआ, ये तीनों मिलके बिजनेस चला रहा है। ये तीनों मिलके एक बिजनेस चला रहा है। इसमें जो है क्या कहते हैं, रवि किशन जो है बोलता है हम भी पार्टनर बनेंगे। तो क्या हो गया? ये पहले से ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है उसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी जो वर्तमान में चल रहा है उसमें कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। एडमिट का मतलब आ रहा है, शामिल हो रहा है। ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। अब देखो, आप ही बात सोचो कि ये क्या कहते हैं, खेसारी, पवन सिंह और निरहुआ अगर बिजनेस चला रहा है तो ये क्या कहते हैं, उसके बाद कौन आ गया था? रवि किशन। रवि किशन को क्यों शामिल करेगा? कुछ न रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण रवि किशन को शामिल कर रहा है। तो 2-4 रीजन हो सकती है। पहला क्या? ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। अब पता चला कि भाई मेरे पास थोड़ा पूंजी की कमी हो गई है, थोड़ा पूंजी की कमी हो गया, तो क्या कहते हैं, खेसारी, पवन और निरहुआ ने सोचा कि चलो रवि किशन पैसे वाला है, इसको शामिल कर लेते हैं, ये कुछ फंड लगाएगा तो बिजनेस चलेगा। तो पहला क्या आ गया? ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, और या may be to take advantage of experience and competence of newly admitted partner। पहला तो हो गया, या तो कैपिटल की जरूरत पड़ गई तो हम शामिल करा लिए। दूसरा कि भाई रवि किशन को शामिल कर लेते हैं, ये सांसद है, ठीक है, सांसद है तो कुछ हमको एडवांटेज मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, क्या कहते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगा और टेंडर वगैरह मिल जाएगा। इसका फायदा उठाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक नए पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। तीसरा, और या इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, या अपने बिजनेस के गुडविल को, रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए हम एक पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे क्या कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती हो गया, ठीक है, और शाहरुख खान हो गया और आमिर खान हो गया, ये तीनों बिजनेस कर रहा है। इस केस में अगर बिजनेस कर रहा है, सोचा कि यार अमिताभ बच्चन को भी शामिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो है गुडविल बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होगा? हमारे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा बिजनेस का मार्केटिंग जो है बेहतर होगा।
तो इसके लिए भी हम शामिल करवा सकते हैं। या खेसारी पवन निरहुआ जो है बिजनेस कर रहा है, इसने सोचा कि भाई हम अमिताभ बच्चन को भी शामिल कर लेते हैं अपने बिजनेस में। इससे क्या होगा, हम जैसे अमिताभ बच्चन हमारे बिजनेस में शामिल होगा तो लोगों को पता चलेगा अरे इसमें अमिताभ बच्चन भी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है या समथिंग है, मार्केटिंग होगा। तो हमारे क्योंकि अमिताभ बच्चन का गुडविल बेहतर है, तो इससे उसके गुडविल का इफेक्ट जो है हमारे बिजनेस पे भी पड़ेगा, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये और एनी अदर रीजन, और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो नए पार्टनर को जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस में किस किस रीजन से शामिल करते हैं? पहला, मोर कैपिटल, यानी अगर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है उसके लिए, या टेक एडवांटेज ऑफ न्यू पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है उसका एडवांटेज उठाने के लिए, या फिर अपने फर्म के गुडविल को बढ़ाने के लिए। ये 3 केस हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकता है। देन इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। जब इस सिचुएशन के कारण आप किसी पार्टनर को एग्जिस्टिंग फर्म में शामिल करते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। आपको समझ में आ गया? चलिए, अगर कोई कम दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, देखिए आपको हमने ये हिंदी में भी आपको लिख दी है। आप अगर चाहिए तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, वैसे एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जब किसी नए साझेदार को अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण या साझेदार के अनुभव और क्षमता का लाभ उठाने के लिए व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि या किसी अन्य कारण से प्रवेश दिया जाता है तो इसे साझेदारी फर्म में साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। आपको हिंदी में भी हमने दे दिया, जिसको इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है हिंदी में पढ़ लीजिए। चलिए, अब दूसरा टॉपिक है कि जैसे यहां पे हमने आपको बताया था कि खेसारी लाल, पवन सिंह और निरहुआ तीनों बिजनेस कर रहा है। अब खेसारी लाल, पवन सिंह और निरहुआ तीनों बिजनेस कर रहा है। अब निरहुआ सोचा कि अपना भाई जो प्रवेश लाल है, शायद उसके भाई का नाम प्रवेश लाल यादव है, तो प्रवेश लाल को अपने फर्म में शामिल कर ले। हो सकता है ना, अपने फर्म में शामिल कर ले, लेकिन इससे खेसारी लाल को प्रॉब्लम है। खेसारी लाल चाहता नहीं, प्रवेश लाल अगर इस बिजनेस में आ जाएगा तो निरहुआ और प्रवेश लाल दोनों भाई हैं, मिल जाएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दे, हो सकता है हमको किनारे कर दे, हो सकता है ना। तो इसके लिए पार्टनरशिप में एक प्रोविजन दिया गया, इस समस्या को दूर करने के लिए। हो सकता है ना भाई, अगर 2-3 भाई मिल गए तो पता चला तीसरा जो पार्टनर है उसको मुंह फोड़ फाड़ के निकाल दिए बाहर और पूरा बिजनेस कब्जा कर लिया, हो सकता है। इसके लिए पार्टनरशिप फर्म ने एक प्रोविजन दिया। ये प्रोविजन आपको बहुत ध्यान से सुनना है और याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। ठीक है, एग्जाम में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 31 उसके बाद जो ब्रैकेट में आता है वो सब सेक्शन होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब अप्लीकेबल हुआ था? 1932 में। ए न्यू पार्टनर कैन एडमिटेड ओनली, ये ध्यान रखना, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, एक नया पार्टनर, एक नया साझेदार फर्म में एडमिट हो सकता है, शामिल हो सकता है केवल तभी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जब सारे पार्टनर सहमत होगा तो ही आप जो है एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे आपको हमने यहां बताया कि खेसारी, पवन और निरहुआ, अब ये पार्टनर था पहले से तीनों फर्म में। अब निरहुआ चाहा कि प्रवेश लाल यादव, जो प्रवेश लाल यादव इसका भाई है, हम उसको शामिल कर लें इसमें से, या खेसारी या पवन सिंह, किसी एक को भी प्रॉब्लम हो गया, इसने बोल दिया नहीं शामिल करेंगे, तो नहीं कर सकता है किसी भी हाल में। ये तीनों पार्टनर, जो पुराने तीनों पार्टनर हैं, खेसारी, पवन, निरहुआ, इस तीनों के कंसेंट, यानी तीनों जब तक सहमत नहीं होगा तब तक प्रवेश लाल यादव क्या हो सकता है? एडमिट नहीं हो सकता है, नए मतलब क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म में शामिल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए, अब एक और, अब हमने पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आपको हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी बोला था कि बेटे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जितना चीज पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले चैप्टर में वो सारे चीज वहां भी पढ़ेंगे, उसके अलावा 10 या 20% एक्स्ट्रा होगा, ये हमने पहले भी बताया था। तो यहां पे है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के समय में
फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी जो निम्नलिखित है ये सारे काम करते हैं। यही सारा काम हमने पिछले भी चैप्टर में करा है, अगर आप देखिएगा तो। देखिए पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या हमने नहीं निकाला है? हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सारा हमने कैलकुलेट किया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी किए थे कि नहीं? ऑलरेडी किए हुए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हमने किया था कि नहीं? कि क्या कहते हैं, पीएल अकाउंट जो था, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, उसके बाद क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, ये सारे का ट्रीटमेंट हमने किया था कि नहीं? ऑलरेडी कर रखा। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ऑलरेडी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा था, सीख रखे हैं। तो ये 4 के 4 हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं, फिर भी इसको यहां भी हम काम करेंगे, यहां भी क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये एडमिशन का है तो हल्का हल्का सा डिफरेंस है। ओके, अब है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वहां पे हम नहीं पढ़े थे, यहां पे हम पढ़ेंगे। ये 5वां टॉपिक हमारे लिए नया हो सकता है। ओके, तो ये सारे चीज हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद गुडविल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहां भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां भी करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे जिसमें ये सारे एडजस्टमेंट हमें करना हो, ये टोटल एडजस्टमेंट हमें करना हो, सारे के सारे 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे ऐसा जो कि एग्जाम में पूछता है। एग्जाम वाला क्वेश्चन बनाएंगे, जो एग्जाम में हमें पूछा गया है वो क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ठीक है, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको क्या कहते हैं सॉल्यूशन जरूर देंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियोस अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रहे हैं, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं एक गुड न्यूज देने वाला हूँ कि अक्टूबर के आसपास जो है हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, ऑनलाइन वाले जो होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप अपने दोस्तों को बताइए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।